Hello dear students, I am Mr. Kamlesh. Once again welcome you on my YouTube channel. Dear students, today I have not come with any educational video but to talk with the students of class 10th regarding the cancellation of board examination. Dear students, who is a student? A student is one who is having an eagerness to learn new things. And what is an exam? Exam is a platform where he can evaluate himself. जहां पर वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके कि उसने कितना पढ़ा है, उसे कितना आता है. एक बच्चा कैसे खुश हो सकता है जब एक बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए. कल ही मुझे 3 से 4 बच्चों के मैसेजेस आए कि हुर्रे सर एग्जाम कैंसिल हो गया. देखिए यहां पर मैं बोर्ड को गलत नहीं ठहरा रहा हूं. शायद उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा माहौल को ध्यान में रखकर लिया होगा, लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन जरूर रेज करना चाहूंगा कि बच्चों की मेंटालिटी कितनी गिर गई है. आप कैसे खुश हो सकते हो जब एक बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाती है. आपको अपने आप पर विश्वास नहीं था. इस एग्जाम के लिए आप मुझे सचमुच बताइए, इस एग्जाम के लिए आप 1 साल से नहीं 3 से 4 साल से आप मेहनत कर रहे थे. आप 7 स्टैंडर्ड से मेहनत कर रहे थे इस एग्जाम के लिए. आप 8 स्टैंडर्ड से मेहनत कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, और आज बोर्ड ने आपसे वो अधिकार भी छीन लिया. डियर स्टूडेंट्स, आपको मास प्रमोशन मिल गया, आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी और शायद उसमें 55% आपको मिले, और आप उस मार्क्स को देखकर, उस परसेंटेज को देखकर शायद आप खुश भी हो जाओ. वाह 55%. लेकिन शायद आने वाले कुछ समय में जब आप बड़े हो जाओगे और कहीं पर अप्लाई करोगे, तब आपको उस पर्टिकुलर कंपनी, उनके एक नॉर्म्स होंगे और वो बोलेंगे कि आपको 10th में आपके 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए. ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जहां पर आपके 60% होने चाहिए. तब शायद आपको एहसास होगा कि एग्जाम होती तो शायद अच्छा होता. आज आप इस 55 मार्क्स को देखकर बहुत खुश हो, 55% को देखकर बहुत खुश हो. शायद उस टाइम पर आपको एहसास होगा कि एग्जाम होती तो शायद मैं 60% ला सकता था, वो कैलिबर मेरे अंदर था. तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि ये खुश होने का टाइम नहीं है. 9th में भी आप लोगों को मास प्रमोशन मिला होगा और आज 10th में भी आपको मौका ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का. बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास अभी भी बहुत अच्छा मौका है. चलो, अब एक चीज तो है कि आप लोगों को मास प्रमोशन मिल चुका है. आप शायद आपके परसेंटेज या आपके कैलिबर के ऊपर आपको आपके स्ट्रीम्स में मिल जाएंगे. जो आपने डिसाइड किया है कि आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है या ह्यूमैनिटीज में जाना है, आप अभी से पढ़ना शुरू करो. आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है कि हुर्रे ओके हम पास हो गए, बिना एग्जाम के हमें प्रमोट कर दिया. अच्छी बात है, लेकिन सॉरी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहूंगा. मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन या आपको बधाई मैं तब दूंगा जब आप सचमुच एक एग्जाम को क्रैक करोगे, ना कि इस तरीके से. फिर से एक बार बता दूं, मुझे उन बच्चों के चेहरे पर यह खुशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है जो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं. और मैं बात करना चाहूंगा, व्हाट अबाउट द क्लेवर स्टूडेंट्स. इस चीज में, ये कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो क्लेवर बच्चों. मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे शायद 80+ % बहुत आसानी से ला सकते थे. वो एग्जाम के कैंसिल होने के न्यूज के एक दिन पहले तक पढ़ रहे थे और आज भी शायद पढ़ रहे होंगे. उनका क्या गुनाह है? वो तो आराम से 80+ 90% ला सकते थे. डियर स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू बी सैड. कम ऑन, यू स्टिल हैव गॉट द टाइम एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ. आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो. आपको आगे मौके मिलेंगे कि आप लोगों को प्रूव करके दिखाओ कि यस, कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन एग्जाम भी अगर कंडक्ट होता है तो हम अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हैं. हम पास होकर दिखा सकते हैं, और पास होकर ही नहीं, बहुत अच्छे परसेंटेज भी लाकर दिखा सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आने वाला जो समय है वो और टफ होने वाला है, बिलीव मी, क्योंकि आपने पिछले 2 साल में अपने आप को इवैल्यूएट नहीं किया है. और जब ऑफलाइन एग्जाम्स होंगी, जब आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, तो आप बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर सकते हो. तो प्लीज अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए.
आई होप आप इस वीडियो के अर्थ को समझ पाए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से। सो लास्ट में, अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, टूटो मत। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। कुछ सीखा होगा तो वीडियो को लाइक करके हौसला बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।